हेलो, गुड मॉर्निंग बच्चों। आज अपन देखेंगे पीरियोडिक प्रॉपर्टीज के। ठीक है, पीरियोडिक टेबल की जो प्रॉपर्टीज होती है उनको आज पढ़ेंगे अपन। ठीक है, क्या पढ़ेंगे? पीरियोडिक प्रॉपर्टीज। पीरियोडिक प्रॉपर्टीज आज अपन ये देखने वाले हैं। तो पीरियोडिक में कौन कौन सी प्रॉपर्टीज है? पीरियोडिक में 4 प्रॉपर्टीज है बेटा। कौन कौन सी लिख देता हूं मैं, पहले एक बार सुन लो। एटॉमिक रेडियस, पहली प्रॉपर्टीज कौन सी? एटॉमिक रेडियस। फिर सेकंड प्रॉपर्टीज कौन सी है बेटा? सेकंड प्रॉपर्टीज कौन सी है? आयनाइजेशन एंथैल्पी या आयनिक पोटेंशियल। फिर थर्ड वाली कौन सी है बेटा? इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी या फिर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी बोलते हैं उसे। ठीक है। उसके बाद में फोर्थ वाली कौन सी है? इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी। तो 4 की 4 में लिख देता हूँ। फर्स्ट वाली देखो पहले, फर्स्ट वाली अपने पास क्या है बेटा? एटॉमिक रेडियस। एटॉमिक रेडियस। सेकंड है अपने पास आयनाइजेशन एनर्जी। आयनाइजेशन एनर्जी या फिर इसे आयोनिक पोटेंशियल भी बोलते हैं। आयोनिक पोटेंशियल भी बोलते हैं, यानी कि IE या फिर IP भी बोलते हैं। थर्ड वाली अपने पास इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी या फिर इसे क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रॉन एफिनेट। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी बोलते हैं। फोर्थ वाली क्या है बच्चों अपने पास? इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी। इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी यानी EN। इसे किससे डिनोट करते हैं? EN से। और इसे किससे करते हैं बच्चों? इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी को डेल्टा H EG से और इसे EA से, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। ये अपने पास कितनी प्रॉपर्टीज है बेटा? 4 प्रॉपर्टीज है। ठीक है, तो इसमें से फर्स्ट प्रॉपर्टी चेक करते हैं अपन, कौन सी? एटॉमिक रेडियस। इसमें से फर्स्ट प्रॉपर्टीज अपन लेते हैं एटॉमिक रेडियस। एटॉमिक रेडियस, जो एटॉमिक रेडियस है वो क्या है बेटा? वो चेक करते हैं अपन, यानी कि अपने पास कोई न्यूक्लियस है ना, इसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं और इलेक्ट्रॉन कहाँ पे? इधर घूम रहे हैं। यानी कि न्यूक्लियस से जो आउटर सेल के इलेक्ट्रॉन है उनके बीच की जो डिस्टेंस है बेटा, वही क्या है? अपनी एटॉमिक रेडियस। यही क्या है? अपनी एटॉमिक रेडियस, यानी कि न्यूक्लियस से और आउटर सेल के इलेक्ट्रॉन से। तो इसकी अपन डेफिनेशन लिख सकते हैं, डिस्टेंस ऑफ आउटर सेल इलेक्ट्रॉन फ्रॉम न्यूक्लियस। ठीक है, डिस्टेंस ऑफ आउटर सेल इलेक्ट्रॉन फ्रॉम न्यूक्लियस। इससे जो डिस्टेंस है वही अपन क्या? एटॉमिक रेडियस। लेकिन अपन एटॉमिक रेडियस को डायरेक्ट ऐसे नहीं मेजर कर सकते। क्यों नहीं कर सकते बेटा? इसको डायरेक्ट मेजर इसलिए नहीं कर सकते हैं क्योंकि ये जो इलेक्ट्रॉन है अपने, इस पे जैसे कोई मैंने न्यूक्लियस लिया बेटा, ये मैंने एक न्यूक्लियस लिया, यानी कि इलेक्ट्रॉन है वो पता नहीं है कहाँ पे है, यानी कि उसकी जो सर्टेन बाउंड्री नहीं होती है ना, सर्टेन बाउंड्री नहीं होती है। कोई एटम्स के लिए एक सर्टेन बाउंड्री नहीं है। तो यानी कि जो एटम जिस फॉर्म में रहेगा उस फॉर्म में अपन उसकी रेडियस काउंट कर सकते हैं। ठीक है, रेडियस क्या अपन मेजर कर सकते हैं। तो ये क्योंकि अभी अपन को पता नहीं है कि इलेक्ट्रॉन कहाँ पे है, तो अपन मेजर नहीं कर पाएंगे एटॉमिक रेडियस। यानी कि एटम जिस फॉर्म में रहेगा उस फॉर्म में कर सकते हैं। तो एटम कौन कौन से फॉर्म में रह सकता है, यानी कि जो एटॉमिक रेडियस है वो भी डिफरेंट टाइप की होगी। तो यानी कि एटॉमिक रेडियस कितने टाइप्स की है बेटा? 4 टाइप्स की। फर्स्ट क्या है? जिस फॉर्म में जो अपना एटम है वो कौन कौन से फॉर्म में रह सकता है? पहला हो सकता है अपने कोवेलेंट रेडियस। सेकेंड हो सकता है अपने मेटेलिक रेडियस। थर्ड हो सकता है अपने आयोनिक रेडियस। और 4 हो सकता है अपने कौन सा? वंडरवल, है ना, वंडरवल रेडियस। और लिख देता हूं वंडरवल रेडियस। ठीक है, अपने पास कितने टाइप में हो गया एटॉमिक रेडियस? कितने? 4 टाइप में डिवाइड होगी, है ना। तो इसमें से अपन फर्स्ट वाली चेक कर लेते हैं बेटा। फर्स्ट वाली कौन सी है? कोवेलेंट रेडियस। ठीक है,
फर्स्ट वाली रेडियस लिख लेते हैं अपन। फर्स्ट है कोवेलेंट रेडियस। फर्स्ट वाली रेडियस है अपने पास कोवेलेंट रेडियस। कोवेलेंट रेडियस में क्या होता है चेक कर लेते हैं ना। कोवेलेंट रेडियस में यानी कि जब अपने पास क्या टू मॉलिक्यूल्स होते हैं, जैसे ये दो मॉलिक्यूल्स अपने पास, मैंने टू मॉलिक्यूल्स, ये दोनों मॉलिक्यूल्स क्या आएंगे पास आके एक कॉमन एरिया बनाएंगे, ये है ना कॉमन एरिया। ऐसे दो मॉलिक्यूल्स पास आके कॉमन एरिया बनाएंगे। अब ये दोनों मॉलिक्यूल क्या हो सकते हैं, सेम भी हो सकते हैं और डिफरेंट भी हो सकते हैं बेटा, है ना। ये जो दोनों मॉलिक्यूल पास पास आए वो सेम भी हो सकते हैं और डिफरेंट भी हो सकते हैं। अगर दोनों मॉलिक्यूल सेम है तो इसमें अपन ए डाल सकते हैं। अगर दोनों मॉलिक्यूल सेम है तो होमो न्यूक्लियर डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल्स। होमो न्यूक्लियर डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल्स यानी कि इसमें क्या है बेटा, दोनों एटम क्या है अपने पास, दोनों एटम सेम है, यानी कि ये वाला भी ए है और ये वाला भी ए है। यहाँ पे इन दोनों के क्या है, ये न्यूक्लियस है और इनके बीच की जो डिस्टेंस है इसे ही क्या बोलते हैं अपन, बॉन्ड लेंथ बोलते हैं, है ना। इसे क्या बोलते हैं बेटा, बॉन्ड लेंथ। और ये डी ए से डिनोट करेंगे, दोनों एटम सेम है तो, और इसे बोलते हैं अपन बॉन्ड लेंथ, ठीक है। और ये जो डिस्टेंस है बेटा वो कितनी है, आर ए हो जाएगी, ठीक है। और जो इधर वाली डिस्टेंस है वो भी क्या हो जाएगी, आर ए हो जाएगी। समझ गए बात, दोनों डिस्टेंस अपने को पता चल गई। यानी कि अपन फॉर्मूला निकाल दें यहाँ से, जो भी फॉर्मूला आएगा वो निकाल दे। क्या फॉर्मूला क्या आ सकता है यहाँ से, डी ए यानी बॉन्ड लेंथ किसके, आर ए प्लस आर ए इतनी रहेगी। यहाँ से डी ए है इज इक्वल टू 2 आर ए और आर ए इज इक्वल टू ये किससे में बाई में चल जाएगा, तो डी ए बाई 2 आ जाएगा, ठीक है क्या बेटा, डी ए बाई 2 आ जाएगा। ये किसकी आ गई बेटा, होमो न्यूक्लियर डायटोमिक मॉलिक्यूल्स के लिए। होमो न्यूक्लियर डायटोमिक मॉलिक्यूल्स के लिए तो यह आ चुका है। अब इसके बाद अपन क्या देख लेते हैं, यानी कि ये दोनों जो एटम्स है वो क्या है, डिफरेंट डिफरेंट हो तो कैसे करेंगे, है ना। दोनों एटम क्या हो अपने पास, डिफरेंट डिफरेंट हो तो कैसे करेंगे। सेकेंड वाला यानी कि बी ऑप्शन ले ले, यानी कि हेट्रो न्यूक्लियर डायटोमिक मॉलिक्यूल्स, मॉलिक्यूल, ठीक है। हेट्रो न्यूक्लियर डायटोमिक मॉलिक्यूल, इसमें क्या है बेटा, दोनों एटम अपन क्या लेंगे, दोनों एटम अपन डिफरेंट लेंगे, ए है ये कोई बी है, ठीक है। बात ऐसा ही होगा, यही अपने पास बन जाएगा। यहाँ से मिड पॉइंट ये ए है और ये बी है, तो अपने पास ये क्या आ जाएगी, ये जो डिस्टेंस है वो आर ए आ जाएगी और ये जो इधर वाली डिस्टेंस है वो क्या आ जाएगी बेटा, आर बी आ जाएगी। इसके लिए जो फॉर्मूला दिया है वो कौन सा फॉर्मूला है, वो फॉर्मूला है अपने पास क्या है, डी ए बी रहेगा, है ना। उसमें ए था और इनमें दोनों कंपाउंड अलग अलग है, तो जो डी ए बी है वो आर ए प्लस आर बी माइनस 0.09 और डेल्टा एक्स, है ना, 0.09 इंटू डेल्टा एक्स। और ये किसमें है बेटा, एंगस्ट्रॉम में है ना। किसमें आया है, एंगस्ट्रॉम में आया है। यहाँ पे जो डेल्टा एक्स है बेटा, है ना, वेर करके लिख देना यहाँ पे, वेर डेल्टा एक्स, वेर डेल्टा एक्स इज इक्वल टू कितना हो जाता है बेटा, ये है अपने ई एन, डिफरेंस ऑफ ई एन, है ना, जो डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी का, ठीक है, डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी। जो डेल्टा एक्स है वो अपने डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी का डिफरेंस है। और जो 0.09 से कम क्यों हुआ, इसमें क्या अपने पास जो दोनों एटम है यानी कि ए और बी, यानी कि ये दोनों एटम है बेटा, इन दोनों की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी डिफरेंट रहेगी। मान लो इसकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी अभी हाई है और इसकी लो है, यानी कि इस पर क्या नेगेटिव जाएगा और इस पर पॉजिटिव आएगा, तो ये इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर अट्रैक्ट करेंगे। जो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी है बेटा वो तो पूरा अपन पढ़ेंगे ही सही, लेकिन अभी मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी का जो नेचर होता है वो इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर यानी कि थोड़ा सा अट्रैक्ट करती है। ऐसा नहीं कि इसके इलेक्ट्रॉन पूरे ले जाती है, लेकिन जिसकी भी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी हाई रहती है वो एटम उन दूसरे एटम के इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर अट्रैक्ट करता है, ठीक है। तो इसकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी हाई है तो इसकी तरफ इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा। और अगर यहाँ से इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट होंगे यानी कि ये कंपाउंड थोड़ा अट्रैक्ट होगा, तो जो डिस्टेंस है यानी कि जो रेडियस है वो क्या होगी, कम होगी। क्या वो किससे कम होगी, 0.09 से कम होगी। इसलिए इस फॉर्मूले में ये 0.09 दिया हुआ है, ठीक है बेटा। कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक। आगे चलें, अपन कुछ एग्जांपल देख लेते हैं, है ना। जैसे यहाँ से मैं आपको कार्बन कार्बन, ये सिंगल बॉन्ड है ना, सिंगल बॉन्ड है, फिर मैं कार्बन कार्बन आपको डबल बॉन्ड वाला दे देता हूँ, फिर आपको कार्बन कार्बन
ट्रिपल बॉन्ड वाला दे देता हूँ, ठीक है। अब जब भी एक बॉन्ड बनता है तो उन बॉन्ड बनाने के लिए यानी कि दोनों के मिड में क्या आता है, अट्रैक्शन आता है क्या, यानी सिंगल बॉन्ड है तो कम अट्रैक्शन है, डबल बॉन्ड है तो हाई अट्रैक्शन है, और ट्रिपल बॉन्ड है तो और भी ज्यादा अट्रैक्शन है। यानी अट्रैक्शन हाई रहेगा तो क्या बॉन्ड लेंथ कम होती जाएगी क्या, जितना ज्यादा अट्रैक्शन होगा बेटा, जितना अट्रैक्शन बढ़ेगा उतने क्या बॉन्ड लेंथ कम होती जाएगी क्या, यानी कि इनकी बॉन्ड लेंथ कम होती जाएगी क्या। तो लिख दें क्या अपन, लिख दें क्या, यानी कि अट्रैक्शन हाई है ना, अट्रैक्शन जितना जितना बढ़ेगा तो यहां पे लिख दूं अट्रैक्शन, यानी पहले इससे लिख दूं बॉन्ड ले, है ना, बॉन्ड से लिख देता हूं एटम बिटवीन अट्रैक्शन हाई, ठीक है।